हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू फंक्शन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माय हॉट प्रोफेसर सीज़न 2। ओके, तो चलिए आज का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो पर ढेर सारी लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। अगर आपके लाइक्स अच्छे हुए तो मैं जल्द ही इस एफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। ओके, तो चलिए फिर आज का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है। आज मिस्टर लैन ने अपने घर पर पार्टी रखी थी, क्योंकि आज उनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम लैन वांगजी है, वो यूएस से वापस चाइना आया था, क्योंकि उसके डैड ने उसे वापस बुला लिया था। उसके डैड ने उसे लगभग जब वो 10 साल का था तब यूएस भेजा था वहीं पर रहने के लिए, क्योंकि वांगजी यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। वो अपने अंकल के साथ वहीं पर रहना चाहता था, लेकिन वक्त के साथ उसके अंकल ओल्ड हो गए और वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन वांगजी नहीं आया, क्योंकि उसके स्कूल के एग्ज़ाम्स थे और वो आना नहीं चाहता था। वांगजी एक पूरी तरह से बोले तो स्पॉइल्ड किड है। उसके साथ पार्टीज़ में जाना, उसके लिए पार्टीज़ में जाना, हैंग आउट करना ये नॉर्मल चीज़ है। फ्लर्ट करना ये बहुत ही नॉर्मल है उसके लिए। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है अपने कॉलेज टाइम में, आई मीन अपने स्कूल टाइम में। जब वांगजी का कॉलेज शुरू हुआ, जब वो सेकंड ईयर में था, तभी उसके डैड ने उसे वापस बुला लिया, क्योंकि अब वो और अपने बेटे से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनकी उम्र हो रही थी और उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही अब वो चाहते थे कि उसके बच्चे उसके साथ रहें। लैन सिजन जो वांगजी का बड़ा भाई है, वो तो हमेशा से ही उनके साथ ही रहा है। वो लैन कॉर्पोरेशन का सीईओ है और मिस्टर लैन चेयरमैन है वहाँ के। तो लैन सीजन वहीं पर वर्क करता है। उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से ग्रो करके रखा है। टॉप 10 चाइना की पॉपुलर कंपनीज में से एक है मिस्टर लैन की कंपनी। और अब लैन वांगजी भी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन मिस्टर लैन अपने बेटे को देखकर शॉक थे पूरी तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो गया था। इतना इनोसेंट दिखने वाला बच्चा इतना फ्लर्टी लैन किरण ने कभी आई मीन मिस्टर लैन ने कभी सोचा भी नहीं था। पार्टी का माहौल था, सब लोग मिस्टर लैन से मिल रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी बातों के बारे में बात कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। लेकिन वांग जी बस सबको इरिटेटिंग फेस के साथ देख रहा था। उसके मन में ये था कि कितनी बोरिंग पार्टी है, इससे अच्छा तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में होता और उनके साथ एंजॉय करता। लेकिन उसे अपने डैड की वजह से वहाँ पर ही खड़ा रहना पड़ रहा था। तभी लैन वांगजी की नज़र पड़ती है अपने अंकल पर, जो कि वहीं पार्टी में थे और वो भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। तभी वांगजी के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और टैप करता है। वांगजी पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ था, जिसके फेस पर क्यूट स्माइल थी और वो स्माइल करते हुए लैन वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी उसे देखता है, तभी वो बोलता है, हे तुम लैन वांगजी हो ना। वांगजी उसे कुछ देर देखता है और बोलता है कि हाँ क्यों, क्या हुआ। तभी वो बॉय बोलता है, हाँ मैं सही था, तुम लैन वांगजी हो। बाय द वे मेरा नाम नी होसेंग है और शायद तुम मुझे भूल गए होंगे, लेकिन तुम्हें याद होगा कि हम बचपन में एक साथ खेला करते थे। तुम्हें याद होगा तुम्हारी ग और मेरी ग फ्रेंड है। बचपन में हम भी फ्रेंड्स थे शायद, लेकिन तुम चले गई थी, तो अब मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें याद नहीं। बाय द वे मेरा नाम नी होसेंग है। वांग जी ये सुनता है और बोलता है, नी होसेंग, या मुझे याद आया, हम छोटे थे तब साथ में खेला करते थे। नहीं, हुसैन बोलता है, हाँ मुझे लगा तुम मुझे भूल गई होगी। तो वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैं एक बार भी किसी के बारे में कुछ चीज़ याद करूँ तो फिर मैं जल्दी ही याद कर लेता हूँ, चिंता मत करो तुम। नहीं, हुसैन बोलता है, चलो तुम याद तो आए, वैसे ड्यूड तुम तो पूरी बदल गए हो। हाँ, बचपन में कैसे तुम जैसे डरे सहमे से रहा करते थे, बहुत कम लोगों के साथ बातें करते थे, लेकिन अब तो तुम, ओ माई गॉड। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ ये तो है, मैं पूरा चेंज हो गया हूँ। वैसे मुझे बताओ यहाँ का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स हों या फिर बॉयज़ हों। मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, हुसैन हंसता है और बोलता है, ओह माय गॉड, हाँ वांगजी क्यों नहीं। सबसे बेस्ट कॉलेज जो यहाँ का है वो है क्लाउड रेसेस। ये बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट, और यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स बहुत हॉट हैं। और एक है जिसका नाम शू यांग है, वो तो बहुत ही हॉट है ब्रो। ये सुनकर वांग जी हंसता है और बोलता है, क्या सच में। तो निहो सिंह बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं हो सकता। और तुम एक और टीचर के बारे में नहीं जानते, वो तो ओ माय गॉड इतना गुड लुकिंग है, इतना हैंडसम है, मैं तुम्हें क्या बताऊं उसके बारे में, सच में बहुत हॉट है वो। वांग जी सुनता है और बोलता है, क्या सच में। नहीं, हुसैन बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है, फिर तो मुझे उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा।
नहीं, हुसैन बोलता है, हाँ बिल्कुल ले लो ब्रदर, मैं भी वहीं पर हूँ, चिंता मत करो, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है फिर। इसके बाद पार्टी में बहुत सारे लोग आ रहे थे। तभी मिस्टर लैन वांग जी को अपने पास बुलाते हैं। वांग जी इरिटेट होता हुआ उनके पास चला जाता है और अपने फेस पर एक फेक स्माइल रखता है। तभी वांग जी बोलता है, हाँ डैड। तभी मिस्टर लैन बोलते, वांग जी इनसे मिलो, ये मेरे फ्रेंड हैं जियांग फेंग मैन और ये इनकी फैमिली है। वांग जी देखता है उसे इन लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांग जी उन सबको देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। तभी मिस्टर लैन बोलते हैं, ये मेरा बेटा है मिस्टर जियांग फेंगमियन। लैन वांग जी, ये हमेशा से यूएस में रहा है, लेकिन ये वापस मैंने इसे चाइना बुला लिया है, तो अब ये यहीं रहेगा। जियांग फेंगमियन बोलते हैं, ओह बहुत अच्छा है। वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, ओह बेटा तुम क्या स्टडी कर रहे हो अभी। वांग जी उन सब की ओर देखता है और बोलता है, मैं बिजनेस की स्टडी कर रहा हूँ अंकल। जियांग फेंगमियन सुनते हैं और बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा, अच्छे से स्टडी करो, फिर तुम्हें अपने डैड का ही बिजनेस संभालना है। वांग जी सुनता है और स्माइल करता है। वांग जी फिर अपने मन में सोचता है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांग जी चुपचाप खड़ा रहता है और उन सब की बातें सुनता रहता है। वांग जी बहुत ही बोर फील कर रहा था। तभी वांग जी की नज़र सामने की डोर की ओर जाती है, जहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्सन चलते हुए आ रहा था। वांग जी उसे देखता है और देखते ही रह जाता है। वांग जी एक सेकंड के लिए भी अपनी आइज़ को ब्लिंक करना भूल जाता है। वांग जी उसे देखता ही जा रहा था। वो पर्सन इतना हैंडसम था कि वांग जी सब भूल गया था। उसे बस वो पर्सन दिख रहा था अपने सामने। वांग जी देखता है कि वो पर्सन उसी की ओर आ रहा है। ये देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। वांग जी अपने दिल पर हाथ रख लेता है और बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है। वांग जी उस बॉय को ही देखता है जो कि उसी की ओर आ रहा था। वांग जी कुछ देर उसे देखता है और वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो पर्सन वांग जी के पास आ गया। वो पर्सन आता है और बोलता है, अंकल। जियांग फेंगमियन पीछे टर्न होते हैं और देखते हैं और बोलते हैं, ओह वी जिंग बेटा तुम आ गए। वी जिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी जियांग फेंगमियन बोलते हैं, ओह मिस्टर लैन, मैं आपसे मिलाना भूल गया, ये है मेरा बेटा वी वूजियान। मिस्टर लैन वी यिंग को देखते हैं और बोलते हैं, ओह वी यिंग तुम कैसे हो बेटा। वी यिंग स्माइल करता है और अपनी गर्दन को झुकाकर उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। दैट्स ग्रेट बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी जैंग फेंगमैन बोलते हैं, ओह मिस्टर लैन, मुझे एक बात याद आई अभी, क्यों ना तुम वांग जी का एडमिशन भी वीजिंग के कॉलेज में करवा दो, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। मिस्टर लैन ये सुनते हैं और बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी देखता है साइड में। वी जिंग मिस्टर लैन को देखता है और बोलता है, आपका बेटा। तभी मिस्टर लैन बोलते हैं, ओह वी जिंग, हाँ तुम शायद नहीं जानते होंगे, मीट माई सन लैन वांग जी, ये 2 दिन पहले ही यूएस से यहाँ पर आया है और इसी की खुशी में मैंने आज पार्टी रखी है। वी जिंग देखता है साइड में तो एक लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी और वो वी जिंग को ही कब से घूर घूर के देख रहा था। वी जिंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उसकी नज़रों से, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वांग जी वी जिंग को ही देख रहा था। वी जिंग बोलता है, ओह। तभी वांग जी अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, हेलो। वी जिंग ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन वी जिंग को उसे हैंडशेक करना पड़ता है। वी जिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, हेलो, मेरा नाम वी वूजियान है। वांग जी विंग का हाथ दिखता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे हैंडशेक करता है। हैंडशेक करने के बाद वी जिंग देख रहा था कि ये लड़का तो उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वांग जी बोलता है, ओह मेरा नाम लैन वांग जी है, आप मुझे लैनजन बुला सकते हैं। वी जिंग बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। वी जिंग अपना हाथ पीछे लेने लगता है। वहीं मिस्टर लैन को एक शॉक लग गया था, क्योंकि लैन जैन वांग जी का बर्थ नेम था और इस नेम से उसे कोई नहीं बुलाता है, क्योंकि वांग जी को बहुत ही इरिटेटिंग फील होता है जब भी कोई उसे लंजा बुलाता है, इसीलिए। लेकिन मिस्टर लैन सोचते हैं ऐसे ही बच्चा है। तभी वी जिंग अपना हाथ पीछे करने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वी जिंग ऑकवर्ड हो जाता है और वो बोलता है, मिस्टर लैन वांग जी मेरा हाथ। वांग जी अपने हाथ को देखता है, बोलता है कि ओह हाँ। इसके बाद वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है कि आप कॉलेज में क्या क्या करते हैं। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि मैं प्रोफेसर हूँ मैथ का। लैन जैन बोलता है, ओह दैट्स ग्रेट, आप कौन से कॉलेज में स्टडी करवाते हैं। वांग जी विंग को देखता है। वी जिंग बोलता है कि क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में। वी जिंग जब ये बोलता है तो वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द मैं भी आने वाला हूँ वहाँ पर, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरे प्रोफेसर हुए। वांग जी विंग को देखता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि हाँ जरूर, तुम्हारा वेलकम है।
इसके बाद जियांग फेंगमियान और मिस्टर लैन दोनों इसके बाद मिस्टर लैन और जियांग फेंगमियान वहाँ से चले जाते हैं। वो उन बच्चों को देखते हैं और बोलते हैं कि आप लोग एक दूसरे से बातें कीजिए, ठीक है। इसके बाद वो अपने चले जाते हैं कुछ बिजनेस क्लाइंट से बातें करने के लिए। वांग जी अभी विविंग को देख रहा था और वीजिंग चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी जियांग यानली विंग के पास आती है और बोलती है, आशियन तुम ठीक हो? वीजिंग यानली को देखता है और बोलता है कि शिजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वीजिंग अपने शिजे और अपने ब्रदर जियांग चेंग के साथ वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग अपने डैड की हेल्प करता है उनकी कंपनी के मतलब आगे बढ़ाने के अंदर। उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी और वी जिंग इस वक्त 30 साल का था। वो क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था मैथ का और वो अच्छा खासा अर्न भी करता था। वो जियांग फैमिली से दूर रहता था। जियांग फैमिली का वी जिंग अडॉप्टेड सन था, लेकिन वी जिंग बहुत पहले ही जियांग फैमिली छोड़ चुका था। वैसे नहीं छोड़ा था उसने, वो अलग रहता है क्योंकि मैडम यू वी जिंग को पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए वी जिंग ने बहुत टाइम पहले ही जियांग हाउस को छोड़ दिया था और अब वो कॉलेज के पास ही एक अपार्टमेंट में रहता है। वी जिंग कभी कभी आता रहता है जियांग फेंगमियान से मिलने के लिए, अपनी शिजे से मिलने के लिए और अपने ब्रदर जियांग चेंग से मिलने के लिए। जियांग सेन 25 साल का है और वो अपने डैड के साथ और अपनी मॉम के साथ रहता है। जियांग चेंग और जियांग यानली दोनों ही वी जिंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सके जब वी जिंग इस मैंशन को छोड़कर चला गया था। जियांग फेंगमियान उस दिन घर पर नहीं थे जब वी जिंग मैंशन को छोड़कर गया था। जियांग फेंगमियान ने बहुत कहा वी जिंग से वापस आने के लिए, लेकिन वी जिंग वापस नहीं आया क्योंकि वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता था और भी चीज़ें नई नई करना चाहता था। और हर वक्त मैडम यू उसे ताने देती रहती थी कि उन्होंने उन्हें बड़ा किया है, पाल पोस कर ये सब किया है, वो सब किया है। तो फाइनली वीजिंग टायर्ड हो गया था इन सब चीज़ों से, वो थक चुका था। इसीलिए वीजिंग ने डिसाइड किया अलग रहने का और वो बहुत ही कम एज से ही मनी अर्न करने लगा था। अपने डेप्थ जितने भी थे पैसे वगैरह, यानी उसका जो खर्च होता था वो सब वीजिंग अपने आप से ही उठाने लगा था। जब से वो 15 साल का हुआ था तब से वी जिंग अपनी शिजे और अपने ब्रदर से बात कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ विंग को सुनाई देती है, जो कि किसी और की नहीं मैडम यू की थी। मैडम यू बोलती हैं, फाइनली तुम यहाँ पर आ गई। वी वुजियान वी जिंग पीछे टर्न होता है और मैडम यू को देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। मैडम यू विंग को देखती हैं और मुंह बनाते हुए बोलती है, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई अपने अंकल के कहने पर। वी जिंग देखता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है और बोलता है, वो मुझे अंकल ने बुलाया था, इसीलिए मैं आया। मैडम जी बोलती, हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ से चले जाना क्योंकि तुम्हारे जैसे पर्सन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जियांग चेंग ये सुनता है और उसे बहुत बुरा लगता है। जियांग यानली को भी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे अपनी मॉम के आगे। जियांग यानली और जियांग चेंग चुपचाप रहते हैं और वी जिंग भी। इसके बाद मैडम यू जियांग चेंग और जियांग यानली को देखती हैं और बोलती है, यानली चेंग चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने सर को नीचे किए हुए रखता है। इसके बाद जियांग यानली और जियांग चेंग दोनों मैडम यू के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वे यिंग वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है और फिर वो अपने आप को शांत करने के लिए बालकनी में चला जाता है। वांग जी बस वे यिंग को ही देख रहा था कब से। वांग जी सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी देखता है वी यिंग बालकनी में खड़ा है, तो वांग जी जाता है विंग के पास और बोलता है, मिस्टर वी यिंग। वी यिंग पीछे टर्न होता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम यहाँ? वांग जी बोलता है, हाँ मैं, क्यों कोई प्रॉब्लम है? वांग जी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। विंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं। वांग जी आता है और वी जिंग के पास में ही खड़ा हो जाता है। वांग जी बोलता है, मुझे आप कुछ सैड लग रहे हैं, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। वांग जी बोलता है, ओह ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी वांग जी अपने हाथ में जो ड्रिंक था उसे देखता है और वो एक स्माइल करता है और वांग जी की ओर आगे वी जिंग की ओर आगे आता है और बोलता है, मिस्टर वी मुझे आपसे वो कहना था कि। तभी वांग जी नाटक करता है कि उसका पैर अटक गया है और वांग जी वो ड्रिंक वी जिंग के कोट पर डाल देता है। वी जिंग बोलता है, ये। वांग जी बोलता है, ओ ओ सॉरी मिस्टर वी। वी जिंग इधर उधर देखता है। तभी वांग जी बोलता है, ओ वो वॉशरूम वहाँ है मिस्टर लैन, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। वी जिंग बोलता है, हाँ। वांग जी फिर जाने लगता है। वांग जी वॉशरूम के पास विंग को लेकर आता है, बोलता है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वांग जी बोलता है, वी जिंग बोलता है, ओह ठीक है, आप जा सकते हैं। वांग जी बोलता है, ठीक है, मुझे भी वैसे वॉशरूम यूज करना है तो मैं चल सकता हूँ। वी जिंग अनोइंग फेस बनाता है और वो वॉशरूम के अंदर आता है। वी जिंग जाता है बेसिन एरिया के पास और वो अपने कोट को निकालता है, ब्लेजर को, और उससे साफ करने लगता है वाटर से, क्योंकि ड्रिंक गिर गया था। तो वांग जी बस वी जिंग को ही देखते जा रहा था। वांग जी की नज़र जाती है वी जिंग के पट पर और वो उसे देखता ही रह जाता है। वांग जी अपने लिप्स को लिक करता है और बोलता, मैं क्या करूँ, तुम बहुत हॉट हो, मैं क्या करूँ?
वांग जी अपने आप को रोक ही नहीं पाता और वो सीधा जाता है विंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विंग का ध्यान नहीं था वांग जी पर, क्योंकि वो अपने कोट को वॉश करने के अंदर ही बिजी था। वांग जी अपने हाथ को देखता है और उसका हाथ ऑटोमेटिकली विंग के बट की ओर जाने लगता है। वांग जी अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ता है और बोलता है, नहीं वांग जी, तुम्हें नहीं करना है ऐसे, नहीं। वांग जी फिर अपने हाथ पीछे करता है। वांग जी फिर दोबारा से विंग के पट को देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड, मैं क्या करूं। वांग जी फिर अपने हाथ से विंग के पट को पकड़ता है और उन्हें स्क्वीज कर देता है। विंग इससे फ्रीज और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। वांग जी देखता है सीसी के अंदर, मिरर के अंदर सामने, वहां पर वांग जी खड़ा हुआ था और वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वी जिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है और बोलता है, ये तुम शेमलेस क्या हरकतें कर रहे हो। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, क्या क्या किया मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया। वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। वांग जी वी जिंग की ओर आगे झुकने लगता है, जिससे वी जिंग वेशन एरिया की ओर पीछे झुक जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है कि क्या किया मैंने, बताइए। वी जिंग बोलता है, वो तुमने अभी। वांग जी बोलता है, हाँ बोलिए ना, मैंने अभी क्या। वांग जी तो बस वी जिंग की लिप्स को ही देख रहा था। वी जिंग देखता है कि वांग जी कहाँ देख रहा है, तो वी जिंग बोलता है, तुम पागल शेमलेस कहीं के। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, शेमलेस, आपने मुझे शेमलेस कहा। आपने मेरी शेमलेसनेस देखी कहाँ है अभी मिस्टर वी। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, परवर्ट किड। वांग जी बोलते है, क्या कहा आपने मुझे, किड। मैं कोई किड नहीं हूँ, मैं 17 साल का हूँ और एक मेच्योर बॉय हूँ। और आपकी हिम्मत कैसे मुझे किड बनने की। अब तो आपको मुझे दिखाना ही होगा कि मैं कितना मेच्योर हूँ और कितना अमेजिंग हूँ। ये बोलकर वांग जी आगे बढ़ता है वीजिंग की ओर और वो वीजिंग को सीधा उस वॉश बेसिन पर पुश कर देता है। वीजिंग की बैग सीधा उस वॉश बेसिन से टकरा जाती है, जिससे विंग को पेन होता है और वीजिंग क्रैकिंग वॉइस में बोलता है, क्या कर रहे हो पागल बच्चे। वांग जी बोलता है, अगर आपने एक बार और बच्चा कहा तो फिर देखना ये आप पर ही भारी पड़ेगा मिस्टर वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम बिल्कुल शेमलेस हो। वांग जी बोलता है, शेमलेस, सच में आपको लगता है मुझे दिखानी ही पड़ेगी मेरी शेमलेसनेस। ये बोलकर वांग जी विंग की ओर आगे बढ़ता है और वो वी जिंग को उसकी थाई से पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है। वी जिंग की ये देखकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, क्या क्या कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कितना शेमलेस हूँ। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को उसी वेस्ट बेसिन पर बिठा देता है और अपने दोनों हाथों को वी जिंग के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और उसे पूरी तरह से अपने क्लोज करता है। वी जिंग की सांसें पूरी तरह से हैवी हो चुकी थी। वी जिंग गुस्से में देखता है और बोलता है, परवर्ट किड, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है, छोड़ो, लेकिन क्यों, आपने तो कहा कि मैं परवर्ट हूँ, अब परवर्ट हूँ तो ये तो मैं करूँगा ही। वी जिंग का दिमाग खराब हो रहा था, आखिरकार कैसा है ये बच्चा। वांग जी बोलता है, मिस्टर वी, एक बात बताऊं, सच में आप बहुत औसम हो। आपकी बट पीछे से, ओह माय गॉड, क्या ही बताऊं, मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उन पर फाइट कर लूं। वी जिंग जब ये सेमलेस बातें सुनता है तो उसके ईयर पूरी रेड हो जाते हैं और वो बोलता है, हे भगवान, कितनी शेमलेस हो तुम। वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना आपसे, अभी तो आपने देखा ही कहाँ है। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के नेक के पास झुकता है और वो उसकी नेक पर उसे बाइट कर लेता है। वी जिंग दर्द से चिल्लाता रहता है, क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो मुझसे। ये बोलकर वांग जी को वी जिंग अपने आप से दूर करता है। वांग जी वी जिंग से थोड़ा दूर हो जाता है। वी जिंग बोलता है, सच में तुम बहुत घटिया हो। वांग जी सुनता है और बोलता है, हाँ ऐसा बोल सकते हो, मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम बहुत औसम हो। ये बोलकर वांग जी अचानक से वी जिंग के नेक से उसे पकड़ता है और डायरेक्टली सीधा उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस कर देता है और अपने लिप्स को मूव करने लगता है। ये देखकर तो वी जिंग पूरा सदमे में आ चुका था। ये वी जिंग का पहला किस था और ये परवर्ट लड़का। वी जिंग पुश करने लगता है वांग जी को अपने दोनों हाथों से किसी भी तरह से, लेकिन वांग जी वी जिंग को उसके नेक से टाइट करके पकड़ता है और वो उसे डीपली किस करने लगता है, लेकिन वी जिंग अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा था। वांग जी वी जिंग के दोनों लिप्स को अपने माउथ में लेता है और उन्हें सक करने लगता है। वांग जी को इरिटेशन फील हो रही थी कि वी जिंग अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से वी जिंग के लिप्स पर बाइट करता है, जिससे पेन की वजह से वी जिंग अपने माउथ को ओपन कर देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और वो अपनी टंग को वी जिंग के माउथ में स्लाइड करता है और उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। वी जिंग को फील हो रही थी वांग जी की टंग अपने माउथ के अंदर। वांग जी वी जिंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था।
वी जिंग स्ट्रगल कर रहा था और वो वांग जी को दूर करना चाहता था, लेकिन सच में वांग जी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। वो था तो 17 साल का, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा थी। वांग जी वी जिंग को बहुत बुरी तरह से किस करता है। वी जिंग के पूरे लिप्स रेड हो जाते हैं, लेकिन वांग जी विंग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वी जिंग की सांसें फूल चुकी थीं और अब वो सांस लेने के लिए पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था। वी जिंग बेहोश ही होने वाला था, लेकिन वांग जी फिर भी वी जिंग को किस कर रहा था। वी जिंग के किस करने में वांग जी पूरा खो चुका था। वांग जी वीजिंग को डीपली पैशनेटली अभी भी किस किए जा रहा था और वीजिंग बेहोश होने वाला था। वीजिंग की आंखें बंद होने लगती हैं, वो बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। वांग जी को जब फील होता है कि वीजिंग की वेडी मतलब वीजिंग की बॉडी लूज हो रही है, तो वांग जी विंग को छोड़ देता है और देखता है वीजिंग अपनी आंखों को बंद ही करने वाला था। तभी वीजिंग सांस लेता है डीप और बहुत बुरी तरह से हाँफने लगता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग के लिप्स पूरे रेड हो चुके थे, स्वेलन हो चुके थे और उनके ऊपर बाइट का निशान भी था। वांग जी सेटिस्फेक्शन फील करता है वीजिंग को ऐसे देखकर। वीजिंग लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही रहता है। वो डीप ब्रीथ लेता है, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। वांग जी जब नॉर्मल होता है तब वो वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम पागल, मुझे मुझे मार डालना चाहते थे। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, नहीं ऐसा इरादा तो नहीं है, लेकिन एक किससे मर जाएंगे आप, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो आपको बेड में चाहता हूँ और वहाँ आपको मारना चाहता हूँ। बस आप मेरे नाम की मॉर्निंग कीजिए। ओह माय गॉड, मैं तो सोच के एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग देखता है कि ये कितना बच्चा सेमलेस है। वी जिंग वक्ची को पुश करता है और वो पेशेंट एरिया से नीचे उतर जाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से आता है और वो अपने दोनों हाथों से डोर को बंद कर देता है और वी जिंग वांग जी के बीच में फंस चुका था। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, देखो मैंने मैंने कहा मुझे यहाँ से जाने दो। तुम सच में, मैं तुम्हारे डैड को जाके बता दूंगा कि तुम ये कितनी घटिया हरकतें कर रहे हो। वांग जी सुनता है और बोलता है, सच में आप मेरे डैड को बताएंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप मेरे डैड को बताएँगे तो मेरे डैड क्या सोचेंगे? आप मुझे बच्चा बोलते हैं कि आपने कैसे मुझे किस करने दिया? आप मुझे दूर पुश कर सकते थे, मुझे मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। क्या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आप में? क्या करूँ मैं? लेकिन आप बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो और अब से आप सिर्फ़ मेरे हो। वांग जी की ये वॉइस इतनी डीप सुनता है वी यिंग, तो वो काँप जाता है और बोलता है, परवर्ट कहीं के। वांग जी वी यिंग को देखता है और बोलता है, आप मुझे मजबूर मत करिए, वरना मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, दिखाऊँ आपको। ये बोलकर वांग जी फिर से वी जिंग की ओर आगे झुकने लगता है, लेकिन वी जिंग वांग जी को दूर करता है, बोलता है, शेमलेस कहीं के। वांग जी वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है, उसी डोर पर पिन करता है और विंग को देखता है और बोलता है, शेमलेस, ये तो मैं आपको मेरी वेडिंग नाइट के दिन बताऊंगा कि मैं कितना शेमलेस हूँ। आप देखना, बेड पर पूरे 3 दिन तक उठ नहीं पाओगे। 3 दिन बहुत कम है। मैं तो मेरी वेडिंग नाइट को पूरे महीने एन्जॉय करूँगा। एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बेड से ही नहीं उठने दूँगा। हर वक़्त दिन, शाम, सुबह हम यही करेंगे। वी जिंग की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और वो देखता है, ये बच्चा कितना शेमलेस है। वांग जीविंग को देखता है और वो वीजिंग के नेक पर उसे जोर से बाइट करता है फिर से, और वो वीजिंग के नेक पर उसे 2 बाइट मार दे देता है। वीजिंग वांग जी को पुश करता है और अपने नेक को हाइड करता है और बोलता है, कितने। वांग जी बोलता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे आप चाहें तो मैं और कुछ कर सकता हूँ। वीजिंग वांग जी को पुश करता है और बोलता है, तुम बहुत घटिया हो। वांग जी बोलता है, ये गलत बात है, माय लिटिल बनी तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारे टीथ बहुत क्यूट हैं। वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है और बोलता है, मिस्टर वी रुक जाइए ना। लेकिन वांग जी की आवाज़ सुनकर तो वी जिंग काँप रहा था, वो बिल्कुल नहीं रुकता और वो डायरेक्टली पार्टी हॉल के अंदर आता है और जल्दी से वो अपने अंकल के पास जाता है, जो कि वहीं पर खड़े हुए थे और कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वी जिंग फिर उनके पास नहीं जाता, क्योंकि वो देखता है कि वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैडम यू भी थी। अगर वो जाकर उन्हें डिस्टर्ब करेगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वी जिंग को पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिल जाएंगी, इसलिए वी जिंग उस चीज़ को इग्नोर करता है और वो देखता है जियांग चैंग और जियांग यानली को, जो वहीं एक टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। वी जिंग जल्दी से उनके पास जाता है और बोलता है, शिजे चैंग। जियांग यानली और सीजे दोनों ही विंग को देखते हैं और बोलते हैं, वी जिंग तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें पूरी पार्टी में ढूंढा। वी जिंग बोलता है, वो एक्चुअली क्या है कि मेरे जो कोट था उस पर ड्रिंक कर गई थी, तो मैं बस वो क्लीन करने के लिए गया था। जियांग यानली विंग को देखती हैं और बोलती है कि ओह अच्छा ठीक है वी, कोई बात नहीं, चलो बैठो खाना खा लो। विंग बोलता है, नहीं सीजे, मुझे जाना है घर। जियांग यानली सुनती है और बोलती है, वी क्या बोल रहे हो तुम, अभी तो हम आए यहाँ पर, और वैसे भी आधे घंटे के बाद पार्टी ओवर हो जाएगी, तुम रुक जाओ।
वीक बोलता है नहीं शीजिए मुझे जाना होगा, मुझे मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मेरा कॉलेज का वर्क है। जियांग चैंग सुनता है और बोलता है वीजिंग प्लीज़ बैठ जाओ, वैसे भी हम बहुत ही कम मिल पाते हैं और इसके बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे। वीइंग बोलता है लेकिन जियांग चैंग बोलता है वीजिंग प्लीज़, और जियांग यानली भी बोलती है वीजिंग हाँ बैठ जाओ ना, वैसे भी हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तुम्हें लेकर, क्योंकि हम सच में तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। वी जिंग बोलता है हाँ शीजी मैं जानता हूँ, लेकिन आप जानती हैं। यान ली बोलती है हाँ वी जिंग मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम ये जानकर भी नहीं रुकोगी कि जल्द ही तुम्हारी शीजी की शादी होने वाली है। वी जिंग ये सुनता है और शॉक हो जाता है, बोलता है क्या?" जियांग यान ली बोलती है हाँ वी जिंग बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। आज ही पार्टी में मुझे मॉम ने मिलवाया था मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड से। जियांग चैंग बोलता है हाँ वेइजिंग, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है वो बहुत ही नकचढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एरोगेंट है वो। वो तो हमारी चीज़ों को ठीक से देख भी नहीं रहा था और वो और लड़कियों के साथ खड़ा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी चीज़ें से बात नहीं की। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जियांग यानली जियांग चैंग को देखती है और बोलती है शी चैंग तुम जानते हो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मॉम ने डिसाइड कर दिया है तो यही होगा, और ऊपर से ये एक बिज़नेस जो है वो मैरिज होने वाली है। तुम जानते हो जिनका हमारे कंपनी के अंदर कितने शेयर्स हैं और वो हमें कितने सारे प्रोजेक्ट भी देते हैं। जियांग चैंग बोलता है हाँ शीजी मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे मैरिज। जियांग यानली बोलती हैं ऐसा होता रहता है और बहुत जल्द ऐसे ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। मॉम जानती है ना कैसी हैं, मॉम बिजनेस के रिगार्डिंग हम में से किसी की भी शादी करवा सकती है, जहाँ पर उन्हें प्रॉफिट होगा वहीं पर। जियांग यानली ये बोलती हैं और वो सैड हो जाती हैं। जियांग चेंग भी सैड हो जाता है और वी जिंग सुनता है तो उसे भी बुरा लगता है कि मैडम यू आखिरकार करती क्यों है ऐसा। वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी कुछ भी शादी वगैरह या कुछ भी करवा सकती हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और विंग को पता है कि जियांग्स जो है आई मीन जो जिन्स हैं वो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, उसका बेटा जो है वो सीईओ है, और आए दिन वो सुनता रहता है काफ़ी सारी न्यूज़, लेकिन वो इंटरेस्ट तो नहीं लेता। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर रीड करता है तो उसे पता चल जाता है कि आए दिन जो जिन जूशन है उसके बहुत सारे ऐसे अफेयर के बारे में न्यूज़ आती रहती है। कितना सच है या मतलब झूठ है वो नहीं पता है, लेकिन ऐसा कुछ आता रहता है। तो वी जिंग को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब उसकी शीजे की शादी ऐसे पर्सन से हो रही है तो वी जिंग को गुस्सा आता है, उसे भी बुरा फील होता है, क्योंकि वो जानता है उसकी चीज़ें बेस्ट हैं वर्ल्ड में, तो उसे भी बेस्ट हस्बैंड मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करती हैं एक परफेक्ट हस्बैंड, लेकिन वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है उसकी चीज़ें के लिए। लेकिन अब ये उनके हाथ में नहीं था, मैडम यू ने फैसला कर लिया था तो अब यही होने वाला था। वी जिनकी जो चीज़ें हैं जियांग याले उनकी शादी जिन जुशन के साथ फिक्स हो चुकी थी, और बहुत जल्द ही मैडम यू ये शादी भी करवा देंगी। ये एक बिज़नेस रिकॉर्डिंग शादी होने वाली है तो जल्द ही होगी, क्योंकि इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा, दोनों कंपनियां एक दूसरे की और भी ज़्यादा पार्टनर बन पाएंगे अच्छे, तो इसीलिए ये शादी फिक्स हो गई थी। वी जिंग वहीं टेबल पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर फंग जी आता है और बोलता है हेलो। वी जिंग जब ये वॉइस सुनता है तब उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर जाती है, जो मतलब खा रहा था वो खाना टेबल पर ही, और वो फ्रीज़ हो चुका था क्योंकि उसे याद आ गया था कि अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम में इस परवट बच्चे ने क्या किया था। वी जिंग देखता है वांग जी की ओर, घूर कर वांग जी के फेस पर एक नोटिस स्माइल थी। वो बोलता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जियांग यानली वांग जी को देखती हैं और बोलती है ओह मिस्टर लैन, हाँ बैठ सकते हैं आप यहाँ पर। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलते हैं कि आप मुझे मिस्टर लैन मत बुलाइए, आप मुझे वांग जी बुला सकती हैं। जियांग यानली सुनती है और बोलती है ओह अच्छा वांग जी हाँ बैठो यहाँ पर। वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो बोलती हैं कि कैसा चल रहा है आपका सब कुछ। वांग जी बोलता है बहुत अच्छा, बहुत जल्द ही मैं आपके ब्रदर जिस कॉलेज में प्रोफेसर है वहीं पर मैं एडमिशन लेने वाला हूँ। ये सुनकर तो वी जिंग का खाना उसके गले में ही अटक जाता है। वांग जी देखता है वी को, बोलता है मिस्टर वी क्या हुआ आपको, आप पानी चाहिए आपको। वी जिंग को वांग जी पानी देता है। वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और वो इग्नोर करता है, और फिर वो खुद टेबल से पानी उठाता है और पीता है। वी जिंग ये वांग जी ये देखता है तो वो एक डेविल सी स्माइल देता है। वांग जी फिर बोलता है वैसे मुझे आपसे पूछना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर ये कॉलेज कैसा है, क्या फैसिलिटी मुझे मिलेंगी, क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं ना और मुझे जानना है। वांग जी को वी जिंग घूर कर देखता है, लेकिन वो अपने शीजे के सामने और अपने ब्रदर के सामने कुछ नहीं बोल सकता था वांग जी को, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है देखिए कल आप कॉलेज आ जाइएगा और वहाँ पर ही खुद पता कर लीजिएगा, ठीक है। वांग जी सुनता बोलता ओ ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर खाइए ना आप लोग, खाना क्यों नहीं
नहीं खा रहे हैं। फिर जियांग यानली, जियांग चेंग और वी जिंग चुपचाप खाने खाने लगते हैं। तो वांग जी वी जिंग को ही घूर घूर कर देख रहा था और वी जिंग अपने ऊपर वांग जी की आइज़ को फील कर सकता था। वांग जी अपने मन में सोचता, माय लिटिल बनी, तुम कितने प्यारे लगते हो, ऐसे शर्माते हुए, ऐसे ब्लश करते हुए और ऐसे डरते हुए। वाओ, तुम्हें टीज करने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे ईयर्स देखो कितने रेड हो गए, मेरा मन कर रहा अभी मैं पे बाइट कर लूं। वांग जी अपने मन में ये सोचता है और वो अपनी लिप्स को लिक करता है। वी जिंग तो बस ऊपर ही नहीं देख रहा था, वो बस चुपचाप अपने खाने को ही खा रहा था। तभी अचानक से वी जिंग को फील होता है और उसके उसके हाथ से फिर से स्पून नीचे गिर जाती है। यान ली देखती है और बोलती, वी क्या हुआ तुम्हें? वी जिंग पता नहीं नहीं कुछ नहीं चीजें। वी जिंग वांग जी को देखता है, वो भी घूर घूर के। वांग जी बोलता है, आप मिस्टर वी क्या हुआ आपको, खाना खाइए ना आप। वांग जी विंग को देख रहा था और वी जिंग ऐसे मतलब देख रहा था वांग जी को कि उसे अपनी आई से ही मार देगा। लेकिन वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो अपने स्पून लेता है और खाना खाना शुरू करता है। लेकिन वी जिंग खाना नहीं खा रहा था, बस वो वांग जी को देख रहा था। और वांग जी कितना आराम से, कितना स्माइल करते हुए, उसके फेस पर जो स्माइल थी वी जिंग अच्छे से समझ रहा था। तभी वी जिंग एक आवाज़ निकालता है। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को देखता है। वी जिंग अपना हाथ अपने माउथ पर रख लेता है और वो बोलता, सॉरी वो मैं। वी जिंग को ऐसे देख कर जियांग यान बोलते, वी वी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत। वींग बोलता है, मैं ठीक हूँ सीजे, कोई बात नहीं, आप खाइए खाना, खाना खाइए, मुझे मुझे जाना होगा जल्दी। यान बोलती, वी क्या कर रहे हो तुम, खाना तो खाओ तुम आराम से। वींग बोलता है, हाँ सीजे। वी जिंग फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और वांग जी देख रहा था वी जिंग को। वी जिंग अपने मन में सोचता है, ये लड़का कितना परवर्ट है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपनी लेग को वी जिंग के लैब में रखा हुआ था उसने, और वो वी जिंग के थाइस को टच कर रहा था, कभी वी जिंग के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था अपने पैर से। वी जिंग इससे बहुत ही अजीब फील कर रहा था, बहुत ही अराउजल बोल सकती है, या फिर एक अजीब सी सेंसेशन उसकी बॉडी में जा रही थी। और वांग जी डबल स्माइल करता है और बोलता है, सच में तुम तो बहुत अमेजिंग हो, जब मैं तुम्हें ऐसे टच कर रहा हूँ तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है। मेरा मन कर रहा है अभी तुम्हें लेके जाऊँ मैं यहाँ से सबके सामने उठाकर। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें वी जिंग, सच में मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू वी, एनी केस, किसी भी हालत में तुम मुझे चाहिए वी, सिर्फ तुम मेरे हो। ये बोलकर वांग जी विंग को एक डेविल स्माइल देते हुए देखता है। तभी वी जिंग जल्दी से उठ जाता है क्योंकि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वांग जी और भी ज़्यादा विंग को टच कर रहा था, उसके थाइज एरिए पर उसे रब कर रहा था। और वांग जी को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वी जिंग उठकर बोलता है, शीजे मुझे जाना होगा। ये बोलकर वी जिंग वहाँ से भाग जाता है। वी जिंग जल्दी से उस पार्टी हॉल से बाहर आता है और वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और जल्दी से अपने सर को ड्राइविंग सीट, आई मीन जो हैंडल था ड्राइविंग का कार का, उस पर रख लेता है और बोलता है, वी जिंग ये क्या हो रहा है, ये कितना घटिया है, कितना शेमलेस है ये लड़का। वी जिंग कुछ देर वहीं पर बैठा रहता है और सोचता रहता है कि अभी क्या हुआ उसके साथ। वहीं दूसरी तरफ अंदर वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था और वो हंस रहा था और स्माइल कर रहा था। जियांग चेंग देखता है और बोलता है, मिस लैन क्या हुआ आपको? वांग जी बोलता है, नहीं कुछ नहीं, आप एंजॉय करिए। ये बोलकर वांग जी उठ जाता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके लिए पार्टी खत्म हो चुकी थी उसकी। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो अब देखना होगा कि वांग जी किस तरह से हमारे वीजिंग को परेशान करता है और क्या वो सच में अपने इस हॉट से प्रोफेसर को अपना बॉयफ्रेंड या फिर अपना हस्बैंड बना पाएगा या नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ एवरीवन ढेर सारे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। ओके, ज़्यादा नहीं तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो यार, प्लीज़। ओके, बाय बाय एवरीवन।